और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। भूकंप के झटके महसूस किए गए, एक के बाद एक झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, खबर मिल रही है। और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। 4 बार भूकंप के तेज झटके एक के बाद एक 4 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि देखिए, आप देखिए तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं घर के अंदर की कुछ तस्वीरें, जैसी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों पर लोग चले गए। एक के बाद एक 4 झटके यहाँ पर लगे, तीव्रता 4.9 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। बिल्कुल। और सुबह जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो सुबह लोग नींद से उठ गए, क्योंकि झटके इतने तेज थे कि वो बाहर निकल आए, घरों से बाहर निकले। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। एक के बाद एक 4 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने की बात करें तो 4.9 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इतनी तेज ये झटके महसूस किए गए कि लोग घरों से बाहर निकल आए, उनकी नींद खुल गई। और बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता मापी गई है। और देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं। अब अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। और हैरानी की बात तो ये है कि नर्स को हैवानियत का शिकार बनाने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि अस्पताल के 3 कर्मचारियों के साथ मिलकर उसने इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुरादाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए इस नीली टी शर्ट वाले शख्स की ठनक पर मत जाइए। पुलिस के इसके साथ बातचीत का ये अंदाज भले ही किसी के मन में ये संदेह पैदा कर सकता है कि पुलिस थाने में इसकी मौजूदगी किसी काम के सिलसिले में होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाने की पुलिस के साथ परेड कर रहे ये तीनों के तीनों इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इन तीनों की काली करतूत ऐसी है, इनकी हरकतों ने एक पवित्र पेशे को शर्मसार तो कर ही दिया, साथ ही इनकी काली करतूतों ने एक मासूम जिंदगी पर गुनाह का ग्रहण भी लगा दिया है। खैर, इससे पहले हम आपके सामने इन तीनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखे, पहले आपको इनसे तारुफ करा देते हैं। पहला आरोपी नाम शहनवाज मलिक, पेशा डॉक्टर, आरोप रेप। दूसरा आरोपी नाम जुनैद, पेशा अस्पताल में वार्ड बॉय, आरोप रेपिस्ट के साथी। तीसरा आरोपी नाम मेहनवाज, पेशा नर्स, आरोप रेपिस्ट के साथी। जी हाँ, मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा इलाके में MBA नाम के अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर शहनवाज मलिक पर 20 साल की हिंदू नर्स से बलात्कार का आरोप लगा है। और इस घिनौने कृत्य में आरोपी डॉक्टर शहनवाज का साथ दिया है अस्पताल में वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स मेहनवाज ने। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है मेहनवाज। हालांकि MVM अस्पताल की रेप पीड़ित नर्स और उसके परिवार की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर शहनवाज, वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स मेहनवाज का कल्ला चिट्ठा खुल चुका है। लेकिन हैरानी देखिए, संगीन धाराओं के तहत आरोपी बनाए जाने के बावजूद इन तीनों की चाल में ठसक ऐसी है
जैसे मुरादाबाद पुलिस के साथ इनकी परेड इनकी शान बढ़ाने के लिए की जा रही हो। खासकर डॉक्टर के पेशे को दाग करने वाले आरोपी शहनवाज के चेहरे पर पछतावे की परछाई तक मौजूद नहीं है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित नर्स के परिवार के मुताबिक 10 महीने से पीड़ित नर्स अस्पताल में काम कर रही है। 17 अगस्त की रात को अस्पताल नाइट ड्यूटी पर गई थी। रात में महिला नर्स मेहनवाज ने कहा, डॉक्टर शहनवाज तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। नर्स मेहनवाज की बातों से पीड़ित नर्स को शक हुआ। उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित नर्स ने परिवार के मुताबिक वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स जबरदस्ती डॉक्टर शहनवाज के कमरे में ले गए। दोनों ने पीड़ित नर्स को कमरे में अंदर करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। डॉक्टर शहनवाज ने नर्स को बंधक बनाकर रेप किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने जाति सूचक शब्द कहे, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं इस मामले में गनीमत ये रहा कि मुरादाबाद पुलिस को जैसे ही एमवीएम अस्पताल में डॉक्टर शहनवाज की हिंदू नर्स के साथ अंजाम दी गई हैवानियत की शिकायत मिली, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। जिसके बाद एक तरफ जहां मुरादाबाद पुलिस ने इन तीनों को शिकंजे में कस लिया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी फौरन मामले में एक्शन लेते हुए एमवीएम अस्पताल को सील कर दिया। जाहिर है इन तीनों को इनके किए की सजा भी मिलेगी, लेकिन जिस तरह से आरोपी डॉक्टर शहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिशन अस्पताल में एक हिंदू नर्स को इज्जत से खिलवाड़ किया, उसके डॉक्टर के पेशे पर दाग तो लगा ही दिया, साथ ही ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या डॉक्टर शहनवाज ने इरादतन पीड़िता को हिंदू होने की सजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं और आपको फिलहाल बता दें कि हिंदू नर्स से दरिंदगी, सफेद कोट पर गुनाह के दाग है। मुरादाबाद के अस्पताल में दरिंदगी की खबर मिली और ये भी आपको बता दें कि डॉक्टर ने नर्स के साथ दुष्कर्म किया। और भी लोगों का नाम सामने आया। नर्स और वार्ड बॉय गुनाह में शरीक बताए जा रहे हैं। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को भी धमकाया गया है कि आपने इस पूरे मामले पर कुछ बोलना, लेकिन हालांकि पुलिस के पास शिकायत उसने करवाई थी। यूपी पुलिस और प्रशासन ने उसके बाद एक्शन लिया जैसे ही नर्स ने शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी डॉक्टर को अरेस्ट यहां पर फिलहाल किया गया है। प्रशासन ने अस्पताल को सील भी कर दिया है। कार्रवाई लगातार जारी है और डॉक्टर की डिग्री की जांच इस वक्त चल रही है कि कहीं फर्जी डिग्री तो नहीं थी। सवाल ये कि क्या हिंदू होने की सजा मिली नर्स को, ये भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। और अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी अभी फिलहाल डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है। जिन लोगों पर गुनाह के सवाल खड़े हो रहे हैं उन पे भी लगातार अब उनसे पूछताछ की जा रही है और पीड़िता भी लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें 2 मिनट में भारत। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश आने पर मलबे के साथ बड़े बड़े बोल्डर और मलबे के साथ आने से सड़क मार्ग बाधित हुआ। यूपी के सहारनपुर में गहरी खाई में ट्रक गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। यूपी के झांसी में कार पलटने से शराब कारोबारी के बेटे की मौत। ओरछा से रामराजा सरकार के दर्शन करने जा रहा था युवक। यूपी के गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर पशुओं से भरा मांस से भरा वो पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मौके पर 4 लोगों की मौत। पुलिस जांच में जुटी। घायलों का इलाज जारी। उधर महाराष्ट्र की पिपरी की चिंचवाड़ में 2 युवक इंद्राणी नदी में डूब गए और युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी।
यूपी के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी के दौरान नर्स के साथ रेप किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी तक दी। इधर राजस्थान के जोधपुर में एक हॉस्टल में छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला। मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने मिलकर छात्र नेता की पिटाई कर दी।